दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लॉ फर्म में क्राइम ब्रांच का छापा, 2 करोड़ की नई करेंसी समेत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। काले धन के एक और तहखाने पर छापा, कर्नाटक के हुबली में हवाला ऑपरेटर के पास से मिले 5 करोड़ 70 लाख के 2-2 हजार के नए नोट, बाथरूम में बना रखा था लॉकर। लखनऊ में एमएलसी संतोष यादव के दफ्तर पर आईटी का छापा, 200 करोड़ की संपत्ति होने की सूचना पर छापेमारी, अपना नाम ग्रुप की नाम से कंपनी चला रहा था संतोष। राजस्थान के सीकर में 8 लाख के नए नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुराने नोटों के बदले नई करेंसी बदलने का कर रहा था काम। डिजिटल पेमेंट करने पर मिलेगा तोहफा, नीति आयोग सभी कंज्यूमर और कारोबारियों के लिए शुरू करेगा स्कीम के तहत निकलेगा वीकली लकी ड्रॉ। 8 नवंबर के बाद सभी डिजिटल पेमेंट स्कीम में शामिल होंगे। दिल्ली मेट्रो में बढ़ाई गई स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की लिमिट, अब 2000 तक करा सकेंगे रिचार्ज, पहले 1000 रुपए तक की थी लिमिट। यूपी के बहराइच में आज पीएम मोदी की परिवर्तन रैली, 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा। रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारत नेपाल सीमा की गई सील। दिल्ली समेत उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, दिल्ली के सफदरजंग में 13 डिग्री तापमान। कोहरे की वजह से दिल्ली में 7 घरेलू उड़ानें लेट, 4 दिल्ली आने जाने वाली 75 रेलगाड़ियां लेट, 28 का वक्त बदला गया, 4 को किया गया रद्द। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पिछले 40 दिन के आंकड़े जारी, प्रदूषण का स्तर रहा सामान्य, लेकिन अगले कुछ दिन तक कोहरा बढ़ा सकता है मुसीबत। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज, कुमार विश्वास पर ट्विटर अकाउंट का गलत इस्तेमाल करते हुए पीएम की छवि खराब करने की कोशिश का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर जेनेवा में बलोच नागरिकों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान से आजादी की मांग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक अनजान ने दी अपनी किडनी, एम्स में रहा सफल किडनी ट्रांसप्लांट, 1 हफ्ते बाद होगी डिस्चार्ज। एसपी त्यागी की गिरफ्तारी पर एयरफोर्स चीफ अरूप राहा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से वायुसेना की छवि पर बुरा असर पड़ता है। 8 नवंबर के बाद काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे बैंकर्स को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा पिछले दरवाजे पर भी लगा है गेटकीपर, नया पाप करने वाला कोई नहीं बचेगा। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से की जयललिता को भारत रत्न देने की मांग, पनीर सेल्वम कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव, 15 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी प्रतिमा भी। जयललिता की करीबी शशि कला संभाल सकती हैं एआईएडीएमके की कमान, एआईएडीएमके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, शशि कला अब पार्टी को जयललिता के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। मंच से राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान का भी मजाक उड़ाया, कहा वो बोलते तो रोज हैं लेकिन हवा भी नहीं चलती। महबूबा के कैबिनेट मीटिंग छोड़कर जाने पर बीजेपी ने दी सफाई, कहा 2 पार्टियों की मीटिंग में बहस होना स्वाभाविक, महबूबा ने नाराज होकर नहीं छोड़ी मीटिंग। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया अवलोकन, डॉक्टर चंद्रा ने गीता जयंती की प्रदर्शनी भी देखी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल भी थे शामिल। यूपी चुनाव के लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जारी की 23 प्रत्याशियों की लिस्ट, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर के स्वार विधानसभा से टिकट। सीएम अखिलेश यादव को यूपी चुनाव का बेसब्री से इंतजार, कहा जल्दी से जल्दी हो चुनाव, हम तैयार हैं। अमरकंटक में आज से शुरू होगी नमामि देवी नर्मदे यात्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ, दुल्हन की तरह सजाएगा नर्मदा तट, पूर्व संध्या पर की गई भव्य आरती। गोवा के कालंगुट बीच पर होटल के कमरे में मिला विदेशी महिला का शव से बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई जानकारी, कमरे में से कुछ दवाइयां भी बरामद। मुंबई में हाई टेंशन तार में फंसे बाज को रेस्क्यू कराने में फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भोपाल आने पर केरल के सीएम पी विजयन का भारी विरोध, बीएचपी बजरंग दल समेत हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा, केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर जताई नाराजगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल में फेरबदल, कैबिनेट में 6 नए चेहरे। मुंबई के अंधेरी कोर्ट ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, कपिल शर्मा पर मैंग्रोव नष्ट करने का आदेश। बम डिफ्यूज करने के लिए मुंबई पुलिस को जल्दी मिलेंगे 2 रोबोट, बम को डिफ्यूज करने के साथ ही उसकी तीव्रता भी बताएंगे। मुंबई में बस सेवा मुहैया कराने वाली बेस्ट को नोट बैन से जबरदस्त फायदा, 1 महीने में ई पर्स की बिक्री में 2.5 करोड़ की आमदनी। राजस्थान हाईकोर्ट से आरक्षण रद्द होने के बाद फिर आंदोलन की तैयारी में गुर्जर समाज, मामले का हल निकालने के लिए राजस्थान सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया।
कर्नाटक के गुलबर्गा में किसानों के लिए कैशलेस जागरूकता मेले का आयोजन। किसानों को दी जा रही है कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जानकारी। वर्धा चक्रवाती तूफान को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट। 12 दिसंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट से टकरा सकता है तूफान। यूपी के बुलंदशहर में गन्ना मांगने पर मासूम की फोड़ी आंख। केस दर्ज, लेकिन आरोपी पर अब तक कार्रवाई नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या पर भड़के लोग। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा, बसों में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के मुरादाबाद में मनचले ने लड़की को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शादी से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड के नैनीताल में गिरी इमारत, मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत। दिल्ली के बसंत विहार डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। 2 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड थे 2 आरोपी अब भी फरार। 25 नवंबर को मिला था 2 महिलाओं का शव। बिहार के सुपौल में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने के लिए बेटे ने करवा दी पिता की हत्या। पत्नी के साथ मिलकर रची साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान के दौसा में युवती से गैंगरेप। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के राजगढ़ में सड़क किनारे मिला लड़के और लड़की का शव। मौके से जहरीली चीज भी मिली। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका। झारखंड के जामताड़ा में महिला शिक्षक की बेरहमी से हत्या। शव का निचला हिस्सा गायब। बुधवार रात से लापता थी महिला। झारखंड के कोडरमा में नाबालिग से रेप आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में बस और पिकअप वैन की टक्कर। हादसे में 7 की मौत, 3 घायल। बिहार के नालंदा के यात्रियों से भरी बस पलटने की घटना। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के टोंक में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार ने बाइक सवार युवकों को कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। बिहार के जमुई में हाथियों का आतंक। चकाई इलाके में जमकर मचाया उत्पात, कई घरों को तोड़ा। दहशत में इलाके के लोग। रायपुर के अम्बेडकर नगर अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी कामयाबी। देश में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर्स को महिला बनाने का किया सफल ऑपरेशन। नई दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने के लिए ऐप लॉन्च की। अपने इलाके में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत कर सकते हैं लोग। टर्की के इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के पास 2 धमाके, 29 लोगों की मौत, 166 लोग घायल। राष्ट्रपति ने बताया आतंकी हमला।